अब घमंड चूर चूर होने वाला है किसी का। देखो, इस तरह की चीज़ों का एक दिन अंत ज़रूर होता है। हाय हाय मचेगी, कोई चिल्लाने वाला है, थोड़ा सा शोर होगा और होगा एक बहुत बड़ा तमाशा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देख लेते हैं यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए, देख लेते हैं क्या है जो पता चलने जा रहा है आज आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, एक टूटा हुआ दिल का निशान, मतलब एक रेड कलर का हर्ट का निशान, लेकिन जो टूटा हुआ हो, ब्रोकन हो। देखो इसकी एनर्जी आ रही है आज, यानी कि मेरे कोई भाई बहन इस वक्त ऐसे जुड़े हुए हैं मुझसे, या एक से ज़्यादा मेरे कोई ऐसे भाई बहन जुड़े हुए हैं जिनका दिल टूटा है। दिल टूटा है। देखो, दिल टूटने का मतलब सिर्फ प्यार मोहब्बत ही नहीं होता है, हृदय बहुत कारणों से टूटता है। कभी कोई अपना छल जाए ना, तब भी दिल बहुत टूटता है। कभी कोई हमारा बिल्कुल अपना, हमारा बिल्कुल सगा, हमारी खुद की संतान, हमारे खुद के भाई बहन हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम भी जिनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और वो जब हमें छोड़कर अकारण चला जाए, वो जब हमें धोखा दे दे, वो जब डिस्टेंस बनाने लगे, तब भी दिल टूटता है, दिल छल्ली होता है। जब प्यार की बात करूँ, बाहर जो लव रोमांस होता है इसमें भी दिल टूटता है ना लड़के लड़कियों का। देखो, किसी को सच्चे मन से कोई चाहने लगा और फिर किसी कारण से धोखे का पता चलता है, किसी कारण से कोई अलग हो जाता है, तब भी दिल टूटता है। आज यहाँ टूटे हुए दिल की एनर्जी आ रही है यहाँ। चलो इन सब बातों से हटकर मैं बता दूं, रेड कलर की अगर टूटे हुए दिल की एनर्जी आ रही है तो एक अशुभ मंगल है। एक अशुभ मंगल है, मतलब मंगल नीच का हो रहा है। कोई एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो भी मेरे भाई बहन मुझसे जुड़ते हैं ना, प्रतिदिन मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की भी बात बता ही देती हूँ ताकि आप भी एस्ट्रोलॉजी अच्छे से समझ लें। जब भी आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं लड्डू, तो बूंदी के लड्डू ना चढ़ाएं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, और अक्सर लोग बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं ना। तो बूंदी जो है ना, वो तेल में छाने जाते हैं, तो जो तेल में जो भी चीज़ें छानी जाती है वो शनि हो जाती है, और हम अपने मंगल को सुधारने के लिए फिर शनि को चढ़ा देते हैं हनुमान जी को, और फिर वहाँ से उठाकर अपने घर ले आते हैं, और फिर उसे खुद भी खा लेते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को खिला लेते हैं। तो बहुत बार सुना होगा आपने कि मैं तो सालों से प्रसाद चढ़ा रहा हूँ मंगलवार को, है ना, मैं सालों से हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाता हूँ, लेकिन मेरे दुख कम नहीं होते, मेरे कर्ज कम नहीं होते, है ना। तो आप तो सबसे प्रथम बात है, जो भी चीज़ें तेल में छानी जाती है वो शनि हो जाती है, वो शनि के प्रभाव में आ जाती है। और मंगलवार को जब आप बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं ना, तो एक खराब मंगल को ही आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ाते हैं और वापस उठा कर ले आते हैं और फिर खुद भी खाते हैं। तो दो बात का आप ध्यान रखें। देखो, आज रीडिंग से थोड़ा हटकर बात कर रही हूँ। दो बातों का आप ध्यान रखें। प्रथम, आप कोशिश करें बेसन के लड्डू चढ़ाएं, बूंदी के लड्डू चढ़ाएं तो उसको वापस ना लाएं, वापस ना लाए, वो वहीं चढ़े हुए रहने दें। पंडित जी फिर प्रसाद के रूप में सबको बांट दें, सो अलग है, लेकिन आप खुद भी चढ़ाकर खुद ही उसको वापस ना लाएं। वापस क्या लाएं? मुकुंदाना होता है, बताशे होते हैं, ये सब जो आप साथ में चढ़ाते हैं ना, फल होते हैं, आप इसमें से वापस ले आएँ। जो आप भी खाएंगे, आपका परिवार भी खाएगा, और बूंदी के लड्डू वहीं पर छोड़ दें, है ना, बूंदी के लड्डू वहीं पर छोड़ दे। ये भी आपको एक बहुत बड़ा शुभ मंगल की ऊर्जा देती है। आज यहाँ पे टूटे हुए दिल की एनर्जी मैंने देखी ना, तो मेरा दिमाग ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, छोटी उम्र के, 18-20 साल की उम्र के, और दिल लगा बैठते हैं बाहर, और उसके बाद किसी से बहस हो जाए, कुछ पता चल जाए किसी के बारे में, तो दिल तोड़ भी बैठते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा आ रही है, मंगल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, गलत डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे में बच्चे, थोड़ा सा रखना होगा आपको ख्याल। और जब भी मंगल की ऊर्जा आ रही है, तो इतना तो मुझे मालूम है कि यहाँ 9 वाले लोग बैठे हुए हैं, है ना। मेरे भाई बहनों में 9 मूलांक के, या तो आपके बच्चों का मूलांक 9 है, 18 है, 27 तारीख है जन्मदिन, तो आप 9 की ऊर्जा आप रिसीव कीजिए। मंगल की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आप पर बरसे, हनुमान जी की कृपा आप पर बरसे। और कौन कौन हनुमान जी के भक्त है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। वो मेरे भी आराध्य हैं, मेरे भी इष्ट हैं। तो जो भी हनुमान जी के भक्त हैं ना, मुझे ज़रूर बताइए। मंगल की पॉजिटिव ऊर्जा को, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी।
एक ज़मीन, एक प्रॉपर्टी का मामला मुझे यहाँ दिख रहा है, कोई खरीदने वाले हैं, बहुत अच्छी वाली ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिव बात बन जाएगी। ज़मीन है, कोई कोई घर हो सकता है बना बनाया, कोई प्लॉट हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल ज़मीन है, ऑल राइट। कोई जगह, ज़मीन, खेत हो सकती है, कोई मैदान हो सकता है, आप खरीदने वाले हो, बात बन जाएगी, आप बिल्कुल खरीदेंगे। ये भी मंगल है, ये भी मंगल है। मंगल भूमि का मालिक बनाता है, मंगल हमें बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक बनाता है। तो मंगल की पॉजिटिव ऊर्जा रिसीव कीजिए। परमात्मा करे जिसका भी घर ना हो उसको छोटा ही सही, कहीं से भी सही, एक घर ज़रूर हो जाए, सबको घर मिले, सबको अनाज मिले, सबके सर पर छत हो, सबको वस्त्र हो, सबका सम्मान हो। परमात्मा करे सभी सुखी रहें। चलो देखो कुछ कार्ड निकल कर आ रहे हैं, देख लेती हूँ। देखो एक पर्सन है, द फूल का कार्ड निकला है उनके लिए। और सबसे पहले ज़ीरो एनर्जी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल सादा शब्द कितना सुंदर है ना। सादा शब्द का बहुत अर्थ भी होता है, सादा का अर्थ है कोरा। एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एक पर्सन मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जिसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल पा रही है। सादा है आपका जीवन, सादा है। कोई नीला कलर का व्यक्ति आ जाए आपके जीवन में तो आप नीले दिखने लगे, और कोई काले रंग का चोर आ जाए आपके जीवन में तो काला रंग की छवि आप में दिखने लगे। मतलब आप इतने सीधे हो, आप इतने भोले हो, आप इतने कोरे हो कि जो आता है जीवन में आपके सामने आईने की तरह आप में नज़र आने लगती है उसकी छवि। आप पसंद करने लगते हो उसको, आप उसकी बातें करने लगते हो, आप उसकी नकल उतारने लगते हो, आप उसके जैसा बनने लगते हो। मतलब आप कितने कोरे हो, कितने सादे हो। यूनिवर्स बहुत कम बिना मिलावट के लोग बनाते हैं। कहाँ है बिना मिलावट के लोग? अब तो हर चीज़ में मिलावट है। भोजन में है, फूल भी नकली हो गए हैं, बातों में भी मिलावट है। और वहाँ है आप जैसे कोई कोरा व्यक्ति, साधारण पूजा पाठ करना, परमात्मा की शक्तियों को अपनी आँखों से देखना, उनकी ऊर्जाओं को रिसीव करना। कोई सामने आता है, छल कर चला जाता है, आप फिर से उसको माफ़ कर देते हैं। आप जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे, आपकी एनर्जी यहाँ आ रही है, गाइडेंस आ रहे हैं यूनिवर्स के आपके लिए। ऑल राइट, गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुको और पीछे मुड़ के देखो, कोई सपोर्ट में खड़ा है आपके। देखो कितनी अच्छी बात निकल कर आ रही है आपके लिए, है ना? यानी आपके सपोर्ट में कोई एक व्यक्ति बहुत मजबूती से खड़ा है। जब भी कोई एक व्यक्ति बहुत मजबूती से, जैसा शब्द मैं बोलती हूँ ना, तो पिता का नाम आता है। भला पिता से मजबूत कौन व्यक्ति है जो हमारे पीछे खड़े होते हैं फौलाद की तरह। आगे बढ़ो बच्चा, पीछे मैं हूँ, है ना? हमें डर नहीं लगता जब हमारे पिता हमारे पीछे खड़े होते हैं। हमें किसी भी उम्र के हो, आप किसी भी उम्र के हो, जब हमें पता होता है ना हमारे पिता का साथ है, हमारे साथ है वो, तो फिर हमें डर नहीं लगता। तो यहाँ पर एक व्यक्ति दिख रहा, ज़रूरी नहीं है आपके पिता हो, कोई हो सकते हैं आपके, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। परंतु एक व्यक्ति आपके पीछे बिल्कुल खड़े हैं, हाथ थामने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आप जीवन में जब भी मुसीबत में पड़ेंगे, जब भी परेशानी में पड़ेंगे, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो रिस्क ले सकता है आपके नाम का, गारंटी ले सकता है आपके नाम का, आपको आपके लिए खड़ा है, थाम सकता है आपका हाथ। आपको घबराना नहीं है, जीवन में बहुत बहुत आगे जाएंगे। और एक चीज़, थोड़ा सा आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ना होगा आपको। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, अनलिमिटेड खुशियां हैं आपके लिए जीवन में। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे सादा होना, सादा रहो ना, सादा होना, ये सादगी भी अद्भुत गुण है जो बहुत कम लोगों के पास है। अब कहाँ है मिलावट वाले, सब चीज़ें मिलावट वाली, उसमें आप सादा दिखे मुझे। बहुत सारी ऊर्जा प्रकाश आपसे जुड़ रही है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा रिसीव कीजिए जो बहुत तरक्की दे जीवन में, बहुत बहुत उन्नति दे आपको। देखो अभी अभी एक और मैसेज डाउनलोड होके आया है, किन के लिए? देखो एक कार्ड मैं निकालती हूँ आपके लिए पहले। ऑल राइट, लिब्रा, जो भी तुला राशि के लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, कोई तो है जो लिब्रा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और जस्टिस का कार्ड मैं आपके लिए निकाल कर ला रही हूँ। कौन है मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। फॉर लिब्रा, एयर एलिमेंट्स आपसे जुड़ रहा है और जस्टिस का कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। एक बैलेंस बनेगा जीवन में और परमात्मा न्याय करेंगे आपके साथ। न्याय की जो कुर्सी है ना, अब उस पे बैठे हैं खुद परमपिता परमेश्वर। अब कोई किसी पर अन्याय नहीं करेगा। एक हक आपका छीन लिया गया था, एक चीज़ आपकी छीन ली गई थी जो आपकी थी,
मिलनी थी आपको, नहीं मिली आपको, अब जस्टिस होगा आपके साथ। इक्वालिटी का एक वर्ड आ रहा है आपके लिए, बैलेंस का एक वर्ड आ रहा है आपके लिए, और इफेक्ट आ रहा है। देखो तीनों चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले समरूपता, इक्वालिटी, अब बराबर मिलेगा आपका हिस्सा। मैंने बहुत बार देखा है गाँव में जगह ज़मीन है, खेती है, और जो भाई शहर में बस गया उसको कुछ नहीं मिलता है। जो भाई शहर में बस गया, अपनी नौकरी करने लगे, अपने बीवी बच्चों को संभालने लगे, गांव में उसकी संपत्ति छीन ली जाती है। थोड़ा बहुत कुछ दे दिया गया, उलट फेर कर दिया गया, तुम्हारे यही था, इतना ही था, पिताजी ने उसके नाम कर दिया था, इस तरह कर कर बेवकूफ़ बना दिया जाता है। शायद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, शायद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, एनर्जी आ रही है। अब खुद बैठना पड़ा है परमपिता परमेश्वर को न्याय की कुर्सी पर, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ रहा है प्रभु को। यही होता है जब संसार में विपत्ति फैलाते हैं ना लोग, जब बदमाशियां करते हैं ना लोग, तब हमारे परमात्मा को, हमारे प्यारे प्रभु को फिर बैठना पड़ता है न्याय की कुर्सी पर, न्याय दिलाने के लिए। यहाँ फिर बैठे हैं वो न्याय दिलाने के लिए, और अब समरूपता होगी, अब इक्वालिटी होगी, और चीज़ें बैलेंस होगी। देखो 3 वर्ड आपके लिए आई हैं, इक्वालिटी, बैलेंस और इफेक्ट। तब चीज़ें इफेक्ट करेंगी जब चीज़ें बैलेंस होंगी। अरे जब तराजू हमारे परमात्मा के हाथ में है तो हमें डर कैसा कि किसी के साथ पक्षपात होगा, है ना। आप जो भी है तुला राशि के लोग हैं, आप पर 11 नंबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 11, देखो 11 वैसे 2 मूलांक होता है ना, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख और 11 तारीख को और 20 तारीख को है, तो आप 2 मूलांक के व्यक्ति होते हैं। चंद्रमा आपका स्वामी है, यानी कि धन और प्रॉपर्टी का मामला है। देखो मैंने भी उदाहरण भी दिया आपको, गांव की जमीन जायदाद, है ना, तो धन का ही मामला है। थोड़ा सा अहित हुआ है आपका, मतलब थोड़ा सा चीज़ें छीनी गई हैं आपसे, थोड़ा सा हक मारा गया है आपका, लेकिन अब न्याय होगा, अब न्याय होगा, और इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है आपके जीवन में। लेकिन 11 अंक जो है इसका एक अलग ही प्रभाव है, यानी कि इसमें 1 और 1 है, यानी कि 2 बार सूर्य का अंक है। डबल सूर्य की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि आप जहाँ खड़े रहते हैं ना, प्रकाशित करते हैं लोगों को, आप प्रकाशित करते हैं लोगों को, आपका जीवन, आपके जीवन से प्रेरणा लेते हैं लोग, छुपके से ही। आपके दुश्मन है जो घर में आपको बुरा भला बोलते हैं, लेकिन वो भी पीठ पीछे कहते हैं कि बनना है तो उसकी तरह बनो। देखो कैसे चमक रहा है अपने जीवन में, है ना। मतलब आप दुश्मनों के लिए भी मिसाल हो। 11 नंबर की शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए, सूर्य की 2 गुनी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और 11 नंबर से आपका डायरेक्ट क्या संबंध है, जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, जिन जिन की एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, 11 नंबर से आपका क्या संबंध है। 11 को किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है क्या, किसी के बच्चे का जन्मदिन है क्या, 11 नंबर के फ्लैट में आप रहते हैं क्या, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ऑलराइट, देखो एक और मैसेज आ रहा है अभी आपके लिए। एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो बहुत गलत सोच रहा है, बहुत गलत गलत विचार उसके मन में आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव थॉट्स से वो भर गया है। उसने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली है और अपने हाथों पर रस्सी बांध ली है। देखो इस बात का अर्थ बताती हूँ, मतलब एक व्यक्ति जो दिख रहा है उसको देखना नहीं चाहता, या दिखाया नहीं जा रहा, उसको छुपाया जा रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा जिसके दोनों हाथ बांध दिए गए हैं। मतलब मुझे कोई ऐसा मजबूर व्यक्ति दिख रहा है, मुझे एक पर्सन ऐसा दिख रहा है जो चीज़ों को देख कर भी जिसको अनदेखा करने की मजबूरी है, वो ना आवाज़ उठा सकता है और ना ही कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके दोनों हाथ भी बांध दिए गए हैं। ये कितनी व्यवस्था होती है ना। कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसा होता है जो हमें देख कर चुप रहना पड़ता है, हमें देख कर सब कुछ, हमें सब कुछ जान कर भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही चल रहा है और ऐसा चलना होगा। कभी देखा है ना किसी को, उसकी वाइफ कहती है आप कुछ बोलते क्यों नहीं, घर में ये सब चल रहा है, तो वो कहते हैं शांत रहो, अभी हमारा समय नहीं आया है ना। तो ये होता है ना कि सब कुछ देख कर भी आंखों पर पट्टी बांध लेना, और सामने सब कुछ हो रहा है और अपने हाथ पर रस्सी बांध लेना। मुझे एक ऐसा विवश व्यक्ति दिख रहा है, एक ऐसा मजबूर व्यक्ति दिख रहा है, जिनसे भी ये टैली कर रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है जीवन में। आप ये महिला भी हो सकती हैं, ये कोई लेडी भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी न्यूट्रल है, ये लेडी भी हो सकती हैं। बहुत सारी गलत चीज़ें आप देख कर भी चुप है, देख कर भी पट्टी बांधनी पड़ी है आंखों पे, बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ आपके बंधे हुए हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम सिर्फ तमाशा देखो, क्योंकि समय अभी नहीं आया है, समय नहीं आया है। नंबर 8 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि शनि की। जब ऐसी व्यवस्था हो तो शनि जुड़ना ही जुड़ना है।
है ना। शनि जुड़ना ही जुड़ना है, शनि संघर्ष करवाता है, शनि प्रताड़ित करता है, लेकिन शनि हमें हमारे कर्मों का फल भी देता है। आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, परमात्मा क्या कह रहे हैं आपसे, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे। आपसे कहा जा रहा है कि लिमिट में रहना, तभी लाभ होगा आपको। मतलब आपको अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। जिस तरह से आप चुप हैं, देख कर भी अनदेखा कर रही हैं या कर रहे हैं, देख कर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसे ही रहो, क्योंकि नुकसान हो सकता है आपका आगे बढ़ने से। और कुछ चीज़ों को आपको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आपको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब देखो, मुझे एक ऐसा मजबूर व्यक्ति या मजबूर लेडी दिख रही है जो जो ना कुछ बोल सकती है ना कुछ कर सकती है। एनर्जी भी शनि की आ रही है, यानी कि कर्म उसको करना ही है। मतलब आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, आप प्रताड़ित किए जा रहे हो, आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। शनि की ऊर्जा आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी। शनि जब शुभ होगा, आपको ऊंचा देगा, तो एक समय आप सिर्फ आपका ही चलेगा। कहते हैं ना, सिर्फ मेरे घर में मेरी ही चलती है ना। तो एक समय वो आएगा जब आपकी ही चलने वाली है, हर चीज़ आपकी मर्जी से होगी। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपकी मदर यूनिवर्स इस वक्त कह रही है कि लिमिट में रहना। अभी आपको बेहिसाब नहीं होना है ना। अभी आपको बेहिसाब नहीं होना है, बहुत शांत रहना है, क्योंकि ये जो समय है ये पार हो जाएगा। समय कठिन हो या सरल हो, एक समय निकल जाता है ना। वो समय रखा नहीं रहता। तो आपका भी जो कठिन समय है ये आसानी से निकल जाएगा। घबराओ मत मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको घबराना नहीं है। ऑलराइट, देखो एक पर्सन है, एक मैसेज आ रहा है दिल टूटने की। देखो इसकी एनर्जी, स्टार्ट में मैंने कहा ना, आज टूटे हुए दिल की, टूटे हुए हर्ट की एनर्जी आ रही है। और देखो ये आ ही गया आंखों के सामने, यानी कि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है किसी के लिए। और देखो इसका दिल टूटा है, लेकिन लव वाले मामले में, है ना। लव वाले मामले में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका डिवोर्स तक हो सकता है, जिसका दिल टूटा है और रिश्तों में काफ़ी नुकसान उठाया है इसने। ओवर इमोशनल है आप, और इस वक्त दर्द से गुजर रहे हैं, इस वक्त आंखों में आंसू है। ये पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है। और मुझे ज़रूर बताइए मेरे भाई बहन जो भी हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे इतना तो ज़रूर बताइए कि हाँ दीदी ये मैं हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मुझे मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डबल एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है। छल्ली किया गया आपके दिल को, आपके भरोसे को छल्ली किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 तलवार से। देखो पिक्चराइजेशन तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, 3 तलवार से दिल छल्ली किया गया है। मतलब सीधा पर्सन, यानी कि डिवोर्स हो रहा है तो आपका जीवन साथी, आप महिला है तो पुरुष, और पुरुष हैं आप तो आपकी पत्नी। एक तो उसने धोखा दिया है, लेकिन साथ में उसके 2 और व्यक्ति हैं, उसके साथ में 2 और व्यक्ति मिले हुए, इन तीनों की साजिश की वजह से। और देखो आपके साथ अंक भी 3 जुड़ रहा है, अंक 3 जुड़ रहा है, लेकिन इस 3 का संबंध कुछ और है, मैं बता रही हूँ। प्रथम तो 3 लोगों की बात करती हूँ। 3 ऐसे व्यक्ति आपके जीवन से जुड़े हुए हैं जो नुकसान करेंगे आपका, जो धोखा देंगे आपको, जो छल करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते टूट सकते हैं, डिवोर्स हो सकता है, प्यार में धोखा मिल सकता है, दिल बिल्कुल बुरी तरह से टूट सकता है। इस वक्त आपके हृदय में बहुत दर्द हो रहा है, लॉसेस आपने झेले हैं बहुत कुछ, इमोशंस की आपकी कीमत नहीं लगाई जा रही है। मतलब आपकी आंखों में आंसू देख कर भी सामने वाला कह रहा है ये तो मगरमच्छ के आंसू है, ये तो ऐसे ही आंसू बहाते रहती है ना। कीमत नहीं लगाई जा रही, कीमत नहीं समझी जा रही है आपको, और हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, बुरी तरह से दिल टूटा है। एक तो आपका खुद का जीवन साथी, आप महिला हो या पुरुष कोई भी, लेकिन 2 अन्य व्यक्ति भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। और इन 3 लोगों के छल की वजह से बहुत तकलीफ उठाई है आपने, बहुत तकलीफ उठाई है। एक चीज़, नंबर 3 की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। नंबर 3 गुरु का अंक होता है। आपकी तरफ से कोई एक बड़ा ऐसा है जिसकी बहुत ब्लेसिंग लग रही है आपके जीवन में, कोई एक बड़ा ऐसा है जिसका बहुत आशीर्वाद लग रहा है। ये माता पिता ही होंगे, है ना, ये माता पिता ही होंगे। माता पिता से बड़े गुरु कौन हो सकते हैं? और कौन है संसार में जो हमें भर भर कर आशीर्वाद देता है? कौन है दुनिया में जिनके हाथ हमारे लिए सिर्फ प्रेम और आशीर्वाद के लिए ही उठते हैं? वो हमारे माता पिता ही होते हैं। नंबर 3 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। इस समय आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ये समय थोड़ा कठिन ज़रूर है, परंतु ये समय निकल जाएगा। थोड़ा कठिन ज़रूर है, ये समय निकल जाएगा। आपके लिए भी गाइडेंस आ रहा है कि नेगेटिव चीज़ों से पर बातें ना करें, नेगेटिव
टॉक ना करें, आपको रिलेशनशिप पर बातें नहीं करें, अपने दर्द पर बातें बाहर ना करें। देखो कितनी अच्छी बात निकल कर रही है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो मेरे छोटे बच्चे, जो मेरे बच्चों लोग सुन रहे हो, अपनी बातें बाहर साझा मत करो, अपनी बातें बाहर परायों में साझा मत करो। किसी कारण से आपके जीवन साथी ने आपको धोखा दिया है, या किसी भी रिश्ते में आपको छल हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आप बाहर साझा मत करो। एक तो बाहर वाला आपकी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन दूसरी है उसको एक और रास्ता मिल जाएगा आपको धोखा देने की। कह रही ये तो दर्द में है ना, ये तो तकलीफ में है, इसका दिल वैसे भी टूटा है, चलो एक धोखा और सही। तो किसी भी तरह से कोशिश करो, आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस आ रहा है, बाहर नेगेटिव टॉक ना करें, बाहर अपने दिल का दर्द ना बताएं, बाहर अपनी तकलीफ ना बताएं, फिर देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी नंबर 3 की एनर्जी है ना, 3 नंबर से आपका क्या संबंध है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। 3 तारीख जन्मदिन है आपका, शादी की सालगिरह है, 3 बच्चे हैं आपके, 3 परिवार हैं आप लोग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए नंबर 3 की एनर्जी यहाँ क्यों आ रही है, कौन है 3 वाले इस वक्त मुझे जुड़े हुए, मुझे ज़रूर बताइए। देखो एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए, एक पर्सन है, एयर एलिमेंट्स है और द लवर का कार्ड निकल कर आ रहा है। देखो यूनिवर्स आपसे इस वक्त कह रहे हैं, एक पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है धीरे धीरे। देखो आप मतलब एक व्यक्ति जिसके जीवन में कोई रिलेशनशिप लेकर आता है, लव लेकर आता है, रिस्पेक्ट लेकर आता है, लेकिन सारी गलत मनसा के साथ, सारी गलत मनसा के साथ, मतलब प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिकली इतना फंस जाते हैं, इतना उलझ गए इस उलझन में कि अब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या ये सब छल था। मतलब मुंह से हाय निकल जाए, कहते हैं ना दिल से मेरे हाय निकल गई, इस हिसाब से छल हुआ मेरे साथ। एक व्यक्ति जिसके चेहरे का मुखौटा अभी समय से पहले उतर गया, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है आपको। बहुत बहुत बड़ा धोखा कोई प्यार के साथ, कोई सम्मान के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता है, कोई धीरे धीरे कैसे अपना बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता। चॉइस आपकी थी, आपने बहुत विश्वास करके किसी को अपने जीवन में एंट्री दी। जिनसे भी रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई अजनबी आपके जीवन में अचानक से आता है, ये आपका पार्टनर हो सकता है या आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। कभी कभी हम बिजनेस साझा करते हैं किसी के साथ और बड़ा अच्छा सा पार्टनर हम चुनते हैं, हमें लगता है ऐसा कि अब कोई धोखा नहीं होगा हमारे साथ, भाई की तरह पार्टनर हमें मिल गया है ना, लेकिन बाद में वही भाई ना पीठ में खंजर डालते हैं। तो यहाँ भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसने किसी को अपनापन दिखाया, किसी को प्यार दिया, किसी को सम्मान दिया, अपने जीवन में आने का मौका दिया, लेकिन सामने वाले से केवल छल मिला, केवल छल, और एक मुखौटा जो परमात्मा की कृपा से हट गया उसके चेहरे से, वरना और नुकसान होता आपका, और बड़ा नुकसान होता आपका। मतलब आप धोखा खाते खाते बच गए। एक चेहरा जिससे नकाब हटेगा, आपको समझ में आएगा वास्तव में कि मैंने इसको क्या समझा था और क्या निकला ये। लेकिन जो भी ये धोखेबाज व्यक्ति है वो अकेला नहीं है, वो उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है। मतलब कोई 2 व्यक्तियों ने पहले निर्णय किया, पहले षड्यंत्र रची, और तब आपके जीवन में आने के बाद इतने धोखे हुए हैं, इतनी परेशानियां हुई हैं आपको। नंबर 6 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि पैसे की समस्या, रुपया धन संबंधी मामलों में अब आपको राहत मिलेगी। जिस पर भी कर्ज है, बहुत दिनों से कर्ज में दबे हुए हैं, कर्ज से राहत मिलेगी। 6 नंबर की यानी शुक्र की ऊर्जा आपसे जुड़ रही है। अच्छा हुआ, एक तो धोखे का पता चला, धोखेबाज इंसान जीवन से दूर गया, ऊपर से धन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मतलब कहो तो 1 वर्ड में अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है ना, गुड लक की शुरुआत हुई यहाँ से। यही होता है, अच्छे कर्म करने का यही फल होता है। आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो ना, तो धीरे धीरे आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है। और जब सब अच्छा होने लगता है ना, तो जीवन से जो भी बाधाएं हैं, चाहे वो इंसान रूप में क्यों ना हो, वो खुद ही बाहर निकल जाते हैं, वो खुद ही दूर हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक धोखेबाज व्यक्ति आपसे जीवन से दूर जा रहा है, वहीं धन संबंधी समस्या दूर हो रही है, कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपके लिए। 1 वर्ड आ रहा है, बैलेंस। देखो 1 वर्ड निकल कर आपके लिए बैलेंस आ रहा है। चीज़ों को बैलेंस कीजिए, अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा संतुलन में रखिए। ठीक है धोखा दिया उसने, ठीक है दिल टूटा आपका, ठीक है आप यकीन नहीं कर पा रहे, इसने धोखा दिया मुझे, इसने धोखा दिया मुझे, लेकिन अब शांत हो जाइए। जिसने धोखा दिया था उसके चेहरे से नकाब हट चुका है, वो आपके जीवन से दूर जा चुका है। अब यहाँ से कौन सी यात्रा प्रारंभ करनी है, अब यहाँ से कैसी जर्नी प्रारंभ करनी है, ये डिसीजन आपको लेना है। पैसे के संबंधी जो भी प्रॉब्लम थी आपके जीवन से सॉल्व होती हुई नजर आ रही है,
शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और नंबर 6 वाले कौन कौन जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझे ज़रूर बताइए, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है। आप 6 मूलांक के होते हैं, आपके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। आप लोग से ज़्यादा शुभ कौन हो सकता है जीवन में? शुक्र है कि शुक्र है। आप लग्जरी का अंक है, आप वैभव का अंक है, आप लक्ष्मी प्राप्ति का अंक है। बहुत लकी हैं आप लोग, जिसके भी जीवन से जुड़ेंगे उसके जीवन को खुशहाल कर देंगे। 6 वाले शुक्र की एनर्जी को रिसीव कीजिए और मुझे भी ज़रूर बताइए आपका जन्मदिन कब है। ऑलराइट, देखो एक मैसेज और चैनलिंग हो रही है, एक मैसेज डाउनलोड होकर आ रहा है। एक पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऐसा जो शासन करना चाहता है आप पर। एक व्यक्ति ऐसा जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर शासन करने की कोशिश की जा रही है, और जो शासन करना चाह रहा है वह एक महिला है ना? एक फीमेल की एनर्जी आ रही है जो आपके जीवन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। ये कोई भी हो सकती है, जब महिला है तो कोई भी हो सकती है। ना यहाँ उम्र का कुछ पता चल रहा है, ना ही कुछ। ये बाहर की कोई रिश्तेदार हो सकती है, खुद की आपकी वाइफ हो सकती है, ये खुद की आपकी माँ हो सकती है, आपकी सास हो सकती है ना? यस, ये महिला है। ओ माय गॉड, मतलब कुछ अद्भुत लगता है ना कि एक महिला कैसे, ऐसा महिला क्या होती है, औरतें क्या होती है? ममता का रूप होती है। महिलाओं में बहुत सद्भावना होती है। ये कोमल, समाज में अगर कठोर और कोमल कहा जाए तो कठोर पुरुष को मिलते हैं और कोमल महिला को, है ना, औरतों को। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं ना जो अपने चीज़ों से हट जाती है। देखो, एक महिला है जो आप पर शासन करना चाहती है, आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है, आपको दबा कर रखना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आप में चेंजेस करना चाहती है, आपको आपकी आदतों से हटाना चाहती है, आपको गुणों से हटाना चाहती है, आपसे आपकी पहचान छीनना चाहती है। अद्भुत है। इस रीडिंग को करते वक्त मुझे अजीब लग रहा है। हो सकता है पुरुष हो, तो किसी पुरुष पर कोई महिला इस तरह हावी कैसे हो सकती है? और है तो फिर वो अभी तक आपके जीवन में क्या कर रही है? उसको हटाओ ना, उससे दूरी बनाओ ना। आप उसको घर से मत निकाल सकते हो, लेकिन उसके जीवन से आप दूरी बना सकते हो ना। कोई आपसे आपकी पहचान छीनने की कोशिश कर रहा है और आप अभी तक उससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बिल्कुल जुड़े हुए। कई बार आपने सर झुका लिया है उसके सामने, कई बार माथा टेक लिया है आपने उसके सामने, क्योंकि आप नहीं उसका विरोध कर पा रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक ऐसा वर्ड जो भीतर से बाहर तक आपको बदल देने की इच्छा, मतलब एक महिला है जो चाहती है कि आप पूरी तरह से बदल जाएं। वो जैसा चाहती है वैसा आप करें, वो जैसा बोलती है वैसा आप सोचें। इस हिसाब से आपके भीतर बदलाव लाना चाहती है, एंड करना चाहती है आपका, और एक नई शुरुआत अपने हिसाब से। मतलब ये तो हो गया, मतलब मुट्ठी में रखना है ना। कोई आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, लेकिन वो भी महिला। और आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, जो भी हैं। अगर इस वक्त आप मुझसे जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपको लगता है कि आप हैं, तो मुझे ज़रूर बताना, भला एक महिला आप पर इतना शासन कैसे कर सकती है। नंबर 13 की एनर्जी इस वक्त आपके जीवन को घेर रही है। नंबर 13 राहु का अंक होता है, और राहु जब घेरे ना तो भ्रमित कर देता है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपसे डिसीजन लेने के लिए कहा जाए तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको इस वक्त कुछ भी कहा जाए आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंबर 13 की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे, घेर रही है आपको। राहु की ऊर्जा आपको घेर रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, नहीं करना क्या है, कुछ पता आपको नहीं चल रहा है। और राहु की ऊर्जा आपको हर चीज़ से रीडायरेक्ट कर रही है। आप सीधा संपर्क नहीं कर पा रहे हैं किसी से, सीधी बात बोल नहीं पा रहे हैं किसी से। ऑलराइट, घबराने की बात नहीं है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि आप अपने भीतर थोड़े से पॉजिटिव बदलाव लाइए, अपने विचारों को पॉजिटिव कीजिए, अपनी बातों को पॉजिटिव कीजिए, और सोचने के तरीके को आपको पॉजिटिव करना है। चैलेंज आएंगे, देखो चैलेंज तो आएंगे। यूनिवर्स खुद आपसे, आपकी मदर यूनिवर्स कह रही है कि अभी चैलेंज आएंगी, चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, लेकिन एक पर्सन आएगा आपके जीवन में
जो पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा, पूरी तरह से, और तब जाकर आपको मजबूती हासिल होगी। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों से जुड़े, अपनों से बातें करें, आपको जिस चीज़ से घबराहट होती है उस चीज़ पर बातें करें। और कौन है आपका जो हितैषी है, आपका मित्र है, आपका भाई है, आपका जो भी बिल्कुल आपका अपना है, आप कोशिश करें कि आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव बातें आ रही हैं, आप उसके साथ साझा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाइडेंस आपको मिल रही है यूनिवर्स से कि इस वक्त थोड़ा सा शांत रहो ना, और इस समय को निकलने दो, और नेगेटिव बातें सोचना बंद करो, नेगेटिव बातें बोलना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके साथ। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, परमात्मा ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। आप बेजोड़ हैं, आप लाजवाब हैं। अपने आप को कभी कम ना आके हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, और हमेशा खुद को बहुत बहुत खूबसूरत समझिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।